जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिन्हि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। मागी नावन के बटुआना, कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करनि मूरी कछु अहीं। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट पराई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परुबारू, नहीं जानऊ कछु आउर कवारू। जो प्रभु पार अवसि गा चाहूँ, मुहि पद पदुम पखारन कहूँ। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चाहो। मुहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लागिना पाए पखारी हूँ। तब लागिन तुलसीदास नाथ, कृपालु पारु उतारी हूँ। सुन के बट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेज्ञानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के बटहि निहोरा, जेहि जग किए तिहु पायहूँ ते थोरा। रामा पद नख निरखी देवसरी हरसी, सुन प्रभु बचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबता भरी ले आवा। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवारु। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊँ ले पार। रामा जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगता है, मैंने तुम्हारे मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होती नहीं। मेरी नाव भी ऊन की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव के सहारे सारा परिवार का भरण पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं है। यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो प्रभु, तो मुझे पहले अपना चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाराम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैरों को धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग में ही छोटे कर दिए थे, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोर कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट को सहारा ले रहे हैं, कैसे निहोर कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखती ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया, और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भरकर ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिंहाने लगे, इसके सामने समान पुण्य राशि कोई नहीं है।
चरण को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गई।